जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको करके बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ट्री है वो 5 मीटर से टूट जाता है, यानी कि 5 मीटर हाइट पे जाके क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। इसका टॉप जो हो रहा है वो कह रहा है ग्राउंड से टच हो रहा है। कितनी डिस्टेंस पे हो रहा है? तो उसने डिस्टेंस भी दी है भैया, 12 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। देखो क्या कह रहा है, आप जरा डायग्राम से समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोई ट्री है और ट्री कितना है, हाइट दी रखी है उसकी। अब हाइट कितनी है टोटल हमें नहीं पता, लेकिन वो क्या कह रहा है, ग्राउंड से ट्री जब 5 मीटर पे जाता है और 5 मीटर के बाद वो क्या हो जाए, टूट के नीचे गिरता है। यानी कि 5 मीटर पे पहुंच गए और 5 मीटर पे टूटेगा। मान लीजिए मुझे ऊपर का हिस्सा टूट रहा है ना, दिख रहा है एडी वाला हिस्सा, ये एडी वाला हिस्सा टूट के कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। और नीचे ग्राउंड में क्या हो रहा है, टच हो रहा है। और कितनी डिस्टेंस पर टच हो रहा है, तो उसने कहा है 12 मीटर दूरी पर जाकर टच हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखिए जो एडी वाला जो हिस्सा है ये एसी वाले हिस्से के क्या है, इक्वल में है, क्योंकि ये जो हिस्सा एडी का गिरा है वही तो सी पे आया है। तो एसी इक्वल टू एडी होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है। एडी वाला हिस्सा ही गिर के कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से बताइए ये लाइन टूटेगी तो ये लाइन टूट के कहाँ गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है, सी पे। तो एसी इक्वल टू एडी होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर? 5 मीटर की हाइट से टूट रहा है और कह रहा है 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। ट्री का ये बेस है, बेस से कितना दूर गिर रहा है, 12 मीटर दूर गिर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए सॉल्यूशन, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या है भैया, बीडी है, आप देख लो ओरिजिनल हाइट है। ए बी इसका क्या है, पार्ट है एक ट्री का। ठीक है, लेट इस टॉप टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे इसका जो टॉप है वो टच हो रहा है ना। व्हेन इट ब्रोकन एट पॉइंट ए, जो कि ए पॉइंट से टूट रहा है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, आप देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे राइट एंगल बन रहा है आपका, सॉरी पॉइंट बी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। हेयर ए बी आपको दे रखा है, ए बी कितना है, 5 मीटर है। बी सी कितना दे रखा है, 12 मीटर है। और AC आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और AC क्या है आपको दिख रही होगी, ये हाइपोटेनियस है। क्या है ये, हाइपोटेनियस। तो बस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। तो देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू रख दी हमने 5, BC की वैल्यू रख दी 12 और स्क्वायर लगा दिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 169। और फिर इसका क्या लगा लेंगे, स्क्वायर रूट निकालोगे 169 का तो आएगा 13, यानी कि AC की वैल्यू 13 आ गई। अब बताइए AC AD के इक्वल में है तो AD भी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना, बिकॉज AC इक्वल टू AD। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल हाइट हमें निकालनी है। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कितनी है, BD। ओरिजिनल हाइट है ना ये BD, तो BD क्या करेंगे फिर, AB प्लस AD कर देंगे। AB प्लस AD कितना है हमारे पास 5 मीटर है और AD कितना है 13 है। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 18 मीटर, यानी कि आपका जो BD था वो कितना आ गया 18 मीटर। द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री 18 मीटर, ये आपका आंसर है। आपको मेन बात समझने की यही है, जो AD वाला हिस्सा जो टूट के गिरेगा तो वो हिस्सा C पे टच होगा और AD और AC क्या है, इक्वल है। बस ये बात इस बार समझने वाली है क्योंकि यही हिस्सा जो टूट के नीचे गिर रहा है। ठीक है, बात अगर ये हिस्सा समझ में आ गया होगा तो वैसे सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।